Hello students, this is Dr. Aruna Kumari, Assistant Professor in Botany, VKP, Government Girls College, डूंगरपुर। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें भी स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में। ये बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एरेशन, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड न्यूट्रिशन। ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होता है लाइट, जो कि बेसिकली हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, या फिर माउंटेन रेंज में पाए जाने वाले प्लांट हैं, या फिर डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन प्लांट्स को डिफरेंट टाइप की जो लाइट है वो चाहिए होती है। यानी कि ये प्लांट जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, इनको डिफरेंट लाइट जो है वो चाहिए, उसके प्रति ये अडेप्टेड होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इन कंडीशंस में इजीली अडेप्ट नहीं हो पाते हैं। लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी सीजन टू सीजन वेरी करती है। जैसे कि विंटर में दिन जो है वो छोटे होते हैं, यानी कि लाइट जो है वो कम मिल पाती है प्लांट्स को। स्प्रिंग के टाइम पे कुछ ज़्यादा मात्रा में लाइट इनको मिलती है। सनलाइट जो समर में प्लांट्स को मिलती है वो इनमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो है वाटर। प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो 90% वाटर से मिलकर बनते हैं। अप्रोप्रिएट अगर वाटर प्लांट्स को नहीं मिलता है तो वो स्ट्रेस की कंडीशन में आ सकते हैं, या फिर इवेंचुअली डाई हो सकते हैं। इवन जो प्लांट्स डेजर्ट में मिलते हैं, जैसे कि कैक्टस है, उसको भी पानी चाहिए होता है। हालांकि ये बात अलग है कि डेजर्ट जो प्लांट्स हैं उनको बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए होता है। वाटर प्लांट्स को नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। पानी जो कि सोयल में होता है, ये पानी जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और अदर एलिमेंट्स सोयल में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। और जब प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करता है रूट्स के थ्रू, तो ये जो मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं उनको भी प्लांट जो है वो पिकअप कर लेता है, और ये प्लांट्स की सेल्स में पहुंच जाते हैं। ह्यूमिडिटी और वाटर जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को एनकरेज करते हैं, बढ़ाते हैं। हाउएवर अगर टू मच वाटर यानी ज़्यादा मात्रा में पानी होगा तो वो भी
प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो सकता है और प्लांट्स डाई हो सकते हैं। तो प्लांट्स में पानी की एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी प्लांट्स की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है या फिर स्पीड अप हो जाती है टेम्परेचर के बेसिस पे। वार्म जो टेम्परेचर है वो प्लांट्स में ग्रोथ एंड जर्मिनेशन को एनकरेज करता है। वार्मर जो टेम्परेचर है वो प्लांट्स में बेसिकली क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है प्लांट्स की सेल्स में, जो कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। प्लांट ग्रोथ जो है वो वार्मर पीरियड में फास्टर होती है देन कूलर पीरियड। गर्मी में प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है ठंडे मौसम के बजाय। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये है एयर में जो वाटर वेपर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको एक्सप्रेस करता है और इसको परसेंटेज में बताया जाता है। ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्लांट्स में उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डिज़ायर्ड रेट पे चलाने के लिए। आइडियल जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है प्रोपेगेशन के लिए वह 80 से 95% के बीच में होती है। सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है वो फास्टर होता है हायर ह्यूमिडिटी पे। वार्म और जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो ऑफन गिर जाता है बिलो 55% समर डेज में, मेकिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग मोर डेलिकेट एंड रिक्वायरिंग क्लोज मॉनिटरिंग। नेक्स्ट आता है एरेशन। प्लांट्स जो है वो ग्रो और सरवाइव करते हैं एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सफिशिएंट होती हैं। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेसेस हैं उन दोनों में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए। कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जैसे टनल्स, वहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स में के लिए जो कि उनको ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं। प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को या इन एलिमेंट्स को वाटर और एयर से प्राप्त करते हैं। अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो सोइल से प्राप्त होते हैं। अगर प्लांट्स में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स को
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है एंड नाइट्रोजन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एज वेल एज अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन चीफ सोर्स है सॉयल वाटर का, मुख्य सोर्स है, मुख्य स्रोत है। पानी जो कि अवेलेबल होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को फ्रॉम सॉयल, ये किसके फॉर्म में आता है? रेनफॉल के फॉर्म में आता है। प्रेसिपिटेशन वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे ड्रिजल, रेन, स्नो, ड्यू एंड फ्रॉस्ट, स्लीट एंड हेल। अब इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले है ड्रिजल। ड्रिजल माइन्यूट ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है जो कि एयर में फ्लोट करते हैं। देन है रेन। ये लिक्विड वाटर की ड्रॉप्स होती हैं जो कि लार्जर और हैवियर होती है ड्रिजल से। नेक्स्ट है स्नो। ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में आता है ड्यू एंड फ्रोस्ट। ये मॉइस्चर के कंडेंसेशन से बनते हैं और डायरेक्टली किसी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या सॉइल। देन है स्लीट एंड हेल। स्लीट जो है वो स्मॉल ग्रेन्स और पैलेट की फॉर्म में होता है। आइस के ग्रेन्स और पैलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हेल जो है वो आइस के बॉल्स और लम्प्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन सभी फॉर्म्स में जो प्रेसिपिटेशन की डिफरेंट फॉर्म है, इनमें से रेन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही सॉयल वाटर का सोर्स होता है और ये ह्यूमिडिटी को भी अफेक्ट करता है एटमॉस्फेयर की। एनुअल जो रेनफॉल होती है वो डिटरमाइन करती है कि किसी रीजन में किस टाइप की वेजिटेशन पाई जाएगी। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।